हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव कुमार आप सभी को आरबी स्टडी पॉइंट पर फिर से स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वैदिक संस्कृति पढ़ना यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, जो कि एक ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेशन होगा मेरा। इससे पहले हम वैदिक संस्कृति को डिटेल में पढ़ा चुके हैं, तो अगर आप वो क्लास किए हैं तो यहाँ पर अगर आप ऑब्जेक्टिव क्लास अटेंड करेंगे तो आपके लिए ये अति ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति में फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो यहाँ पर सीधे अगर वैदिक संस्कृति की बात की जाए तो 1500 बीसी से लेकर के और 600 बीसी तक के समय को वैदिक काल में, इस पूरे पीरियड को दो भागों में बांटा गया, एक पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल को 1000 से 600 बीसी माना गया है। तो चलिए आज हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो पूर्व वैदिक और या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है 1500 ईस्वी से लेकर के 1500 बीसी पूर्व से लेकर के और 1000 ईसा पूर्व, और वहीं पे उत्तर वैदिक काल माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो उत्तर वैदिक का काल माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, और पूर्व वैदिक का काल माना जाता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। प्रारंभिक आर्य, चौथा क्वेश्चन, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो देखते हैं इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, इस चारों ऑप्शन में से हमें यह सेलेक्ट करना है कि इसमें आर्यों के बारे में कौन सी बात गलत है। तो वे संस्कृत बोलने वाले थे, बिल्कुल सही बात है। आर्य जो थे वो संस्कृत बोलते थे। वे घोड़सवारी किया करते थे, ये भी सही बात है। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, ये भी सही बात है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये सही नहीं है। तो यानी मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिएगा तो भारत में जो प्रारंभिक सभ्यता थी सिंधु सभ्यता, तो सिंधु सभ्यता के लोग नगर ही थे, नगर में निवास करते थे। लेकिन उसके बाद एक लंबे लमसम 250 ईयर की गैप, यानी 1750 से और 1500 ईसा बीसी के मध्य एक लंबा गैप देखा गया। उसके बाद भारत में विकास होता है वैदिक सभ्यता। उस वैदिक सभ्यता में लोग शहरी न हो करके क्या थे, ग्रामीण थे। इसीलिए मेरा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो वैदिक काल के लोग जौ, गेहूं, चावल इत्यादि का ज्ञान था, यानी इसका खेती किया करता था। लेकिन वैदिक काल में तंबाकू का खेती नहीं होता है, क्योंकि वैदिक काल से तंबाकू का साक्ष्य कहीं देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो श्रमण। तो श्रमण किसको कहा जाता था, जो कि उत्तर वैदिक काल में वेद का और ब्राह्मणों का विरोध करता था, उसे श्रमण कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्क सूत्र। वैदिक ग्रंथ का महत्वपूर्ण अंग है शुल्क सूत्र। नेक्स्ट, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग को संस्कृत के बारे में सूचना दी, संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो ऋग्वेद में वेद के प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दिया गया है, किसमें, ऋग्वेद में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। यानी उत्तर वैदिक काल में जो ग्रंथ पहले कौन ग्रंथ लिखा गया, उसके बाद कौन, उसको सीरियल में सजाना है। तो पहले लिखा गया था वेद, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद अरण्यक, अरण्यक के बाद उपनिषद, यानी मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, वेदों की संख्या कितनी थी। तो वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये टोटल 4 वेद हुए।
नेक्स्ट, कौन से तीन वेद संयुक्त रूप से त्रय या वेद त्रय कहलाते हैं? देखिएगा, तो सबसे पहले जो तीन वेद लिखा गया उसे क्या कहा जाता है? तो वेद त्रय कहा जाता है। और उसके 400 साल बाद एक अगला वेद लिखा गया। तो देखिएगा, वेद त्रय में मेरा आता है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। लेकिन अथर्ववेद इन तीनों वेदों के 400 साल बाद लिखा गया था, इसीलिए अथर्ववेद वेद त्रय में नहीं आता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर सिंधु सभ्यता की बात की जाए तो उसका प्रमुख जो व्यवसाय था वो व्यापार था। नेक्स्ट, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो भारतीय संगीत के बारे में जानकारी हमें मिलती है सामवेद से, इसीलिए सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। प्रथम विधि निर्माता कौन था? तो प्रथम विधि निर्माता किसको माना गया है? तो मनु को माना गया है। कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ, कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान और सॉरी कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। तो श्री कृष्ण भगवान के द्वारा दिया गया उपदेश श्रीमद् भागवत गीता को ही कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख जो रूप माना जाता था, यानी गोधन को, यानी गाय को माना जाता था। यानी ऋग्वेद यानी वैदिक सभ्यता के दौरान जिसके पास जितने अधिक गाय होते थे वो उतने ही अमीर माने जाते थे। नेक्स्ट, ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार देखने को मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 हुआ। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इसमें से प्रकृति का उपासना करना था। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? तो पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है इंद्र देवता के लिए। शुल्क सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्क सूत्र ज्यामिति विषय से संबंधित पुस्तक है। शुल्क सूत्र जो पुस्तक है वो ज्यामिति विषय से संबंधित पुस्तक है। अस्तोमा सदगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योमा अमृतगमय कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है उपनिषद से लिया गया है। आर्य भारत से बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो ये पंजाब इलाके में आकर के सर्वप्रथम आर्य बसे थे। यहाँ पे एक क्वेश्चन है मिलान के लिए। ऋग्वेद यानी जो इसमें जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के जो यज्ञ करता यानी जो इसके ज्ञाता होते थे उसको क्या कहा जाता था? तो ऋग्वेद को ज्ञाता को होत्री कहा जाता था, यजुर्वेद के ज्ञाता को अथर्वयु कहा जाता था, सामवेद के ज्ञाता को उद्गाता एवं उद्गात्री कहा जाता था, अथर्ववेद के ज्ञाता को ब्राह्मण कहा जाता था। यानी मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वेदों को अपुरुषय क्यों कहा गया है? तो वेदों को अपुरुषय इसलिए कहा गया जाता है क्योंकि जो वेद लिखा गया है वो पुरुष द्वारा नहीं बल्कि देवता द्वारा लिखा गया है, इसीलिए वेदों को अपुरुषय कहा जाता है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें क्या है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसीलिए वेद को अपौरुषय कहा जाता है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक, तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उलुक कनाद हुए। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उलुक कनाद हुए। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दार्शनिक के प्रतिपादक है जैमिनी। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन हुए? तो वदरायन।
वेदांत या उत्तरी मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हुए? वदरायण। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है और 10वां मंडल में पहली बार शूद्र का चर्चा देखने को मिलता है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध यानी दशराज युद्ध पारुष्णी यानी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 हुआ करती थी। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के काल को किस युग से जुड़ा है? तो यानी 800 ईस्वी और 600 ईस्वी बीसी पूर्व 800 ईसा पूर्व और 600 ईसा पूर्व के काल को किस युग से जुड़ा माना जाता है? तो ये इसे कहा जाता है ब्राह्मण युग के नाम से जाना जाता है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? यानी अछूतों के बारे में सर्वप्रथम का धर्मशास्त्र के काल से ही माना जाता है। एशिया माइनर स्थित बेगाज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि देखिए, तो एशिया माइनर में स्थित बेगाज कोई अभिलेख है एक, इसका महत्व इसलिए दिया जाता है वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मिस्र और नतस्य का उल्लेख मिलता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण होता है। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को समर्पित किस पुस्तक से है? तो यजुर्वेद। गायत्री मंत्र यजुर्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद होगा, यहाँ पे यजुर्वेद नहीं होगा, ऋग्वेद होगा। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से। नेक्स्ट, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? तो न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। न्याय दर्शन को गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, यानी प्राचीन भारत में निष्क किसको कहा जाता था? तो स्वर्ण आभूषण को निष्क कहा जाता था। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन हुए? तो पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं, यानी उपनिषद पुस्तक है वो किस पर आधारित है? तो उपनिषद पुस्तक जो है वो दर्शन पे आधारित है। यहाँ पे मिलान वाला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। यानी ऋग्वेद स्रोत एवं प्रथाएं, ऋग्वेद में जो था वो स्रोत एवं प्रथाएं, यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड, सामवेद में संगीतमय और बचा गया अथर्ववेद, इसमें तंत्र मंत्र जादू टोना इत्यादि वशीकरण का चर्चा, यानी ऑप्शन मेरा हो जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है। उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे, यानी उपनिषद काल में राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो केकय के शासन थे। इसके बाद नेक्स्ट, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ये होता है हमें कठोर उपनिषद से। वैदिक नदी कुंभा यानी काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो ये देखिए काबुल कहाँ है? तो मेरा अफगानिस्तान में पड़ता है, ये काबुल जगह पड़ता है वो अफगानिस्तान में पड़ता है, इसलिए कुंभा और या काबुल नदी की जगह होनी चाहिए, अफगानिस्तान में है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली किसका हुआ? तो सांख्य दर्शन का हुआ। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो ये मिला कहाँ से? अतरंजी खेरा से। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है?
सामवेद का, यहाँ पे हम थोड़ा रुक कर बोलेंगे जिससे आप ये खुद से इसका आंसर लगाएं और चेक करें कि आपका सही है या गलत। निम्नांकित में कौन प्रस्थान त्रय में शामिल नहीं है? तो प्रस्थान त्रय में शामिल नहीं है भागवत। कर्म का सिद्धांत है मीमांसा से। यहाँ सम्मिलित करना है अथर्ववेद। अथर्ववेद का हो जाएगा 3, औषधियों से संबंधित है 3, अथर्ववेद का 3, और ऋग्वेद का हो जाएगा ईश्वर की महिमा, यजुर्वेद का हो जाएगा बलिदान विधि, और सामवेद का हो जाएगा संगीत, यानी ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो ये संबंधित है चिकित्सा से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी। जो सभा और समिति था उसमें सभा की क्या होता था? तो मंत्री परिषद होता था। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासक प्रणाली थी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो ये हो जाएगा सांख्य। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 मित्र भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई वैदिक युग में। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लुहार या लुहारगिरी। यहाँ पे मिलान करना है संबंधित वेद, उपवेद और वेद का मिलान करना है। तो यहाँ पे आयुर्वेद, ऋग्वेद, धनुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्व वेद, सामवेद, शिल्पवेद, अर्थशास्त्र या अथर्ववेद। शिल्पवेद या अर्थशास्त्र अथर्ववेद का उपवेद है, यानी यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है? तो ऋग्वेद के दूसरे और 7वें मंडल को वंश मंडल या गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो ये है अथर्ववेद में। आर्य शब्द इंगित करता है, तो यहाँ पर आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को, यानी ऑप्शन डी। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। आर्य भारत में संभवतः आए थे, तो आर्य भारत में संभवतः मध्य एशिया से आया था। नेक्स्ट, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो यजुर्वेद जो है वो गद्य रूप में भी लिखा गया है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो सभा और समिति के बारे में हमें जानकारी अथर्ववेद में देखने को मिलता है। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था विदत थी। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ वो है शतपथ ब्राह्मण। तो ब्राह्मण ग्रंथ में सबसे प्राचीन ग्रंथ हुआ शतपथ ब्राह्मण।
गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो गोत्र व्यवस्था प्रचलन में उत्तर वैदिक काल के दौरान देखने को मिलता है गोत्र व्यवस्था का प्रचलन। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? तो अनुलोम विवाह में उच्च पुरुष का निम्न वर्ग के नारी से जो विवाह होता था उसे अनुलोम विवाह कहा जाता था। यानी 71 का आंसर मेरा हो जाएगा ए। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था। यानी प्रतिलोम विवाह किसे कहते थे? तो प्रतिलोम विवाह में जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह करती थी तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते थे। यानी आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी। वैदिक युग में यव कहा जाता था। यानी वैदिक युग में यव किसको कहते थे? तो वैदिक युग में यव जौ को कहा जाता था। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो व्रीहि शब्द चावल के लिए प्रयुक्त होता था। अथर्व का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे देखेंगे कि अथर्व का अर्थ पवित्र जादू होता था। अथर्व का अर्थ होता था पवित्र जादू। यानी ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मिलान वाला है शिक्षा, कल्पसूत्र, निरुक्त और छंद। इसको ध्वनि शास्त्र, कर्मकांड, शब्द युक्ति शास्त्र और छंद शास्त्र वे किसमें कौन मैच खाता है वो देखना है। तो यहाँ पे शिक्षा का संबंध ध्वनि शास्त्र से था और कल्पसूत्र का संबंध कर्मकांड से था और निरुक्त का संबंध शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र था और छंद शास्त्र से। यानी ऑप्शन इसका ए सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? तो प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि हुए। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो इसमें प्राचीनतम स्मृति किसे माना जाता था? तो प्राचीनतम स्मृति सबसे प्राचीनतम है कौन है? तो मनु स्मृति थी। नेक्स्ट आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य कहा जाता है रामायण को। रामायण को आदि काव्य भी कहा जाता है। प्राचीनतम पुराण कौन है? तो प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण है। प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता है सरस्वती को माना जाता है। नेक्स्ट वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। तो वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कुल और कुटुंब, कुल या कुटुंब हुआ करता था। नेक्स्ट ऋग्वैदिक काल की उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति 250 सूक्तों की रचना से की गई है। तो ये इसके बारे में है। 250 सूक्त तो इंद्र देवता के बारे में है। इस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है। तो ये कहा गया है अथर्ववेद में। नेक्स्ट किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है मैत्रेयी संहिता। यानी ऑप्शन नंबर मेरा आंसर हो जाएगा इसका ए। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। यहाँ पे है सुमेलित करी यानी राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी और निम्नलिखित जो यज्ञ होते थे वो किस लिए और क्यों किया जाता था इसके बारे में यहाँ पे हमें मिलान करना है। तो राजसूय यज्ञ जो होता था, राजसूय यज्ञ क्यों होता था? तो राजसूय यज्ञ राजा के सिंहासन रोहन से संबंधित है। यानी राज सिंहासन पर बैठने के वक्त राजसूय यज्ञ किया जाता था। जो राजा शपथ लेता है उसी को कहा जाता था राजसूय यज्ञ। और अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ इसलिए कराया जाता था क्योंकि इसमें राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु अश्वमेध यज्ञ कराया जाता था। इसमें होता यह था कि घोड़ा के आंख पर पट्टी बांध करके उसके पीछे एक सेना का टुकड़ी छोड़ दिया जाता था और वे घोड़ा जिस तरफ भी जाता था वो उस राजा का हो जाता था जौन राजा ये यज्ञ कराया है। नेक्स्ट है वाजपेयी यज्ञ। तो वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन या प्रजा के मनोरंजन किया जाने वाला यज्ञ था और
अनिष्टोम यज्ञ। अनिष्टोम यज्ञ था, ये देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि के को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पालन किया जाने वाला यज्ञ था। नेक्स्ट, यहाँ पे किस नदी को आधुनिक नाम और प्राचीन, यानी ऋग्वेद में किस नदी को क्या कहा जाता था, अभी उसका वास्तविक नाम क्या है? तो परुष्णी को कहा जाता था रावी, शतुद्री को सतलज, अस्कनी को चिनाब और विपाशा को व्यास कहा जाता था। यानी इसका आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन ए। संस्कारों की संख्या कितना है? तो संस्कारों की संख्या वैदिक काल में चर्चा कितने है? तो 16 संस्कारों की चर्चा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी मिलान करने के लिए ही पूछा गया है। ब्राह्मण विवाह। तो ब्राह्मण विवाह में समान वर्ण या समान जाति के साथ विवाह होता था, उसे ब्राह्मण विवाह कहते थे। और दैव विवाह में पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह, यानी पुरोहित को पारिश्रमिक के दौरान जो कन्यादान में मिलता था उससे विवाह। और अर्श विवाह, कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय को बैल चुकाकर किया गया विवाह। और प्रजापत्य विवाह, बिना दहेज का विवाह जो होता था उसे प्रजापत्य विवाह कहा जाता था। यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ पे फिर विवाह से संबंधित ही मिलान के लिए पूछा गया है। गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह को ही गंधर्व विवाह कहते हैं। असुर विवाह, कन्या को खरीद कर जो शादी किया जाता था उसे असुर विवाह कहा जाता था। राक्षस विवाह, पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ जो विवाह होता था उससे क्या कहा जाता था? तो राक्षस विवाह कहा जाता था। और पैशाच विवाह, सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ जो विवाह किया जाता था उसे पैशाच विवाह कहा जाता था। यानी ऑप्शन ए, यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, यानी ये है मेरा ऑप्शन ए में। 3 ऋण में शामिल नहीं है, यानी ऋण 3 प्रकार का होता था। इसमें कौन शामिल है? तो देव ऋण भी होता था, पितृ ऋण भी होता था और ऋषि ऋण भी होता था, लेकिन मातृ ऋण की कहीं बात नहीं कही गई है। इसीलिए मेरा 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि ऋण में 3 ऋण में मातृ ऋण को शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है, यानी ऋग्वैदिक काल में किस तरह के मृदभांड के बारे में चर्चा देखने को मिलता है? तो ऋग्वैदिक काल में गेरु वर्णीय मृदभांड ओसीपी संस्कृति का विस्तार देखने को मिलता है। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड। तो उत्तर वैदिक काल में जो मृदभांड प्राप्त हुए उसे चित्रधूसर मृदभांड, ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल में गेरु वर्णीय मृदभांड और उत्तर वैदिक काल में चित्रधूसर मृदभांड की प्राप्त की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, हरियाणा प्रांत में चित्रधूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खनन से प्रकाश में आया है? 95 का मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भगवानपुर। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो ये विवाह सूक्त की चर्चा ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ऋग्वेद में अघन्य, यानी जिसका वध न किया जाए, शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ऋग्वैदिक काल में गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। संग्रहित भाग दूध, यानी किसको क्या कहा जाता था? तो संग्रहित कहा जाता था कोषाध्यक्ष को, भाग दूध कहा जाता था कर संग्रह कर्ता को जो कर इकट्ठा करता था, छत्ता या छतरी पांसे के खेल में राजा का सहायक होता था, और अक्षवाप कहा जाता प्रतिहारी राजा प्रसाद का रक्षक को कहा जाता था। यानी यह हो जाएगा ऑप्शन इसका ए। नेक्स्ट,
ऋतु यानी प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण इस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा जाता है। तो ये कहा जाता है वरुण को। निम्नलिखित में से कौन सा मूलतः जल या समुद्र का देवता है? तो जल और समुद्र का देवता वरुण को माना गया है। 3 क्रमों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? यानी 3 पग में ही पूरी दुनिया को नापने के कारण विष्णु को उपक्रम कहा गया है। यानी ऑप्शन डी। यहाँ पे मिलान करना है। भूषण विवाह का देवता को क्या कहा जाता था? भूषण कहा जाता था। रुद्र पशुओं की देवता को रुद्र कहा जाता था। धौष या द्वौह कहा जाता था। जनता जगत के पिता को अदिति कहा जाता। देवों की महान माता को। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो मनुस्मृति मुख्यतः कानून से संबंधित पुस्तक है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र के द्वारा किया गया था। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता संबंधित है ईरान से संबंधित शब्द है अवेस्ता। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लक्षणिक विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो ये हो जाएगा कुंभा और क्रुमु। ऑप्शन सी। धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी इसमें कौन से 2 कथन दिए हैं, इसमें कौन सही है? तो यहाँ पे दोनों कथन सही है। यानी धर्म व्यक्ति को दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्य की संकल्पना था, बिल्कुल सही है। ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता है। यानी ऑप्शन सी। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो आर्यों के बारे में कहा था बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक ने कि आर्य कहाँ से आए थे? तो ये आए थे आर्कटिक होम से, आर्कटिक वाले क्षेत्र से आर्यों का आगमन हुआ था। नेक्स्ट, यहाँ पे नदी का आधुनिक और वैदिक नाम को मिलान करना है। कुंभा काबुल, परोशनी रावी, सदानीरा कहा जाता था गंडक को, और शतुद्री सतलज को कहा जाता था। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे मेरा हो जाएगा बी, सही हो जाएगा। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितना है? तो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 है। ठीक है। नेक्स्ट, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था। यानी पूर्व वैदिक आर्यों के समय जो मुख्यतः धर्म था वो हुआ करता था प्रकृति पूजा और प्रकृति पूजा और यज्ञ। यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से इसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो भारतीय परमाणुवाद का जनक महर्षि कणाद को माना जाता है। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। यानी शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित मंत्री थे। ये थे ऋषि गौतम रहुगण। यानी ऑप्शन डी।
ऋषि गौतम रहुगन। तो ये मेरा हुआ था वैदिक संस्कृति से 114 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से लिया गया था। आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आया हो या अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।